Namaskar, Rajendra ji. Thank you very much for accepting the invitation and being part of it. Thank to you and JJ College, and it's really nice. Word is pratibimb, हमारा Ref- reflection. Ji. That is why I took that word also, because it is basically taking the reflections of the artist and showing it to the public. Being born as the son of an illustrious father, such as Pandit Kundanlal ji, and Yeah. also being a student, what was childhood like? Because first of all, you're a son, but also you were his student. So, what was childhood like? My childhood was, I think God makes me this relationship and this atmosphere for me. I always think about it because I started my learning process at the age of, I think, 3.5 years or maybe 4 years old, a very small age. अच्छा सिर्फ And 4 साल because के थे आप? Oh, बस 3.5 4 साल का था मैं, तो घर में तब गुरुकुल सिस्टम घर में होते थे, इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ कम था, जोधपुर में मेरा बोर्न हुआ। जी। तो many students comes to learn at home ही also. So मैं सोचता था कि बच्चे जब खेलते खेलते रहते हैं तो मेरे को खेल तो समझ में नहीं आया, मैं इसमें कूद पड़ा, तो खेल कूद ऐसा हो गया। तो क्योंकि कुछ पता ही नहीं था घुंघरू। अच्छा, एंड आप एक चीज सोचिए, देयर इज बहुत बड़ा एक पावर है जो एक साउंड है, एक नाद है जी। और जब कोई जैसे तो ये अट्रैक्ट करेगा आपको, घुंघरू भी अट्रैक्ट करता था कि ये सब तरफ घुंघरू बज रहे हैं, घुंघरू बज रहे हैं, घुंघरू बज रहे हैं, तो मैं जाके उनके बीच में खड़ा हो जाता था कि कुछ तो हो, तो गुरुजी की नजर पड़ती थी, गुरुजी को भी अच्छा लगता था। अच्छा, फिर एक जो मुझसे बड़े, क्योंकि सारे जितने डांस सीख रहे थे गुरुजी से उस वक्त के, वो काफी मुझसे तो एज में बहुत बड़े थे, मेरे चाचा लोग थे, मेरे बड़े भाई थे, दीदियां आती थी, तो वो सब जब कर रहे होते थे तो मुझे वो बहुत अट्रैक्ट करता था। और गुरुजी को भी अच्छा लगता था कि एक इतने बड़ों में एक छोटा बच्चा भी कोई नाच रहा है, तो वो दीदियां वगैरह भी कभी कोई कुछ करा देता था, कोई कुछ करा देता था, एंड माय मदर यूज्ड टू वॉचिंग मी कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक माँ का हमेशा वो वात्सल्य रस रहता ही है, चाहे वो 50 साल का बच्चा हो जाए, माँ ही रहती है। बहुत सही बात है ना। तो वो मम्मी फिर मुझे किचन में बुला देती थी, कहती थी कि अरे तुम अभी कुछ कर रहे थे, जरा करो, अभी क्या सिखा रहे थे तुम्हें, क्या सिखाया था। तो मैं वहां पे भी कुछ उनको करके दिखाने लग जाता था, तो माहौल ऐसा शुरू हुआ कि इधर शिक्षा हो रही है और उधर साधना हो रही है। राइट। क्योंकि रियाज भी चाहिए आपको, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो वो अच्छा, फिर वो हुआ ये कि मुझे सबसे बड़ी जो आपने जैसा क्वेश्चन पूछा कि गुरुजी और पिताजी जी का वो बचपना गुरुजी के साथ कैसा रहा जी। सो आई ऑलवेज सी इन माय फादर्स आईज गुरु लेस, फादर इज लेस, मोर इज गुरु। वो हमेशा वो उनकी नजर जो थी वो गुरु की बनी रहती थी, ये क्यों किया, ऐसे क्यों खड़े हो, ऐसे क्या कर रहे हो, सो तुम रियाज नहीं करा, तो वो ये आप और वो तबला लेके बैठ जाते थे, एंड आई ऑलवेज डांस विद माय गुरुजी बिकॉज आई that time was no exercise we do any other tabla players in performance or maybe in class, because always my guruji used to play tabla and because वो तबला बहुत अच्छा बजाते थे जी। तो उसकी वजह से मैं उनके मतलब वो उनके उनको कहते थे 27 चक्कर वाला थोड़ा तो हम सूरज आए 9 चक्कर का 3 बार कराते थे, कहते थे बहुत अच्छा, एक बार फिर हो जाते शुरू। तो वो नाच चलता रहता था, तो मुझे बचपन was like you know accurate the foundation of डांस, वो फाउंडेशन डाली उन्होंने।
So तो वो you have more of a childhood where it was being a student than being a son. But at the same time, of course, it is your own father who's teaching you. So always there is that admiration and that awe of watching your father being such a great artist. And also, I think another very good part of it is that आप उनके पास से सीख रहे थे, तो you had so many hours with him. क्योंकि आज के जनरेशन में आई थिंक बच्चों को एक फैमिली कनेक्शन जो है, जो फैमिली का एक सन एंड फादर, दे हार्डली मीट, दे हार्डली टॉक, द फादर इज सो बिजी अर्निंग दैट ही डजंट हैव टाइम फॉर द सन. इसलिए आप जब छोटे थे तो यू हैड, आई थिंक यू हैड योर फादर ऑलवेज विथ यू, एंड that is a wealth that I think all of us. I think that is right, because वो माहौल जो रहता है उस माहौल को, लेकिन वो माहौल को समझना भी बहुत बड़ी चीज हो जाती है, क्योंकि कई बार हम ऐसे सोचते हैं तो घर में ही है, ये तो घर की चीज है. वो भी एक बहुत आसान नहीं है. जब अगर वो ओवरडोज मिलना शुरू हो जाए, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या उसे आप ले नहीं पा रहे हैं, तो वो एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है कि अरे इतना था, क्या लिया तुमने. जैसे हमारे पास बहुत बड़ी डिफिकल्टी होती है, आपको मैं बताऊं सच में, कि अगर अच्छा कर रहे हैं तो कहेंगे अरे इतने बड़े पिता का बेटा है, इतने बड़े घराने का ये क्या कहते हैं वंशज है, तो इसको तो करना ही चाहिए, और ना करें अरे शर्म आनी चाहिए. Yes, there's a comparison always. ये कुछ नहीं कर रहे, तो उन्हें दोनों चीज का एक पर्टिकुलर बैलेंस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप उसे संभाल भी पाए और उसे रख भी सके, ले भी सके. क्योंकि प्रॉपर्टी छोड़ देने वाले तो चले जाते हैं, उस प्रॉपर्टी को फिर कायम रख लें ये बहुत मुश्किल है. बढ़ाना तो क्या पता नहीं कितना हो सकता है, लेकिन कायम ही रख लें.
एक्चुअली ये मेरा अगला सवाल उस और ही था, क्योंकि यू आर द 7th generation scion of the lineage. How hard is it to maintain it? Surely कारण कि क्योंकि उसमें comparisons and expectations होते हैं, तो आप तो छोटे से ही उस माहौल में बड़े हुए हैं जहाँ पे पहले से ऐसा है कि पिताजी इतने बड़े गुरु हैं, तो आपको भी वो एक स्टैंडर्ड, वो एक लेवल पे पहुंचना है. तो आप तो I mean, just like what you said, you grew up, though of course you were with your father and that father-son relationship is there, but it was all revolving around expectations and things that people also expected. तो वो कैसा रहा उस टाइम? वो it's very difficult, सच बताऊं, because वो I think that I is my father I, not mine. जी. Because he found something, so he always gives me a look that ये क्या कर रहे हो. कभी गलती से अगर घर में सब भाई लोग, हम जो कजन सब साथ ही रहते थे, तो वो जैसे घर में एक छोटे बच्चे खेल भी लेते हैं, तो कभी कोई बैट उठा लिया, बॉल उठा लिया, समटाइम जैसे कोई हॉकी उठा लिया, कभी गिल्ली डंडा, जो खेलता है बच्चा, एक लड़के के शौक होते हैं, एक नॉर्मल जो बिहेवियर होता है बच्चे का. यस, हाँ, वो बच्चा तो बच्चा ही होता है. तो उनमें किसी में भी आज अगर गलती से मैंने उठा के दिख गया उनको, तो उसी वक्त उनका गुस्सा आ जाता था. ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा ये क्या कर रहे थे? मैंने कहा ये सब बैट बॉल खेल रहे थे. मैंने कहा अरे ये खेलने की चीज है, लग गई, टांग टूट गई तो कभी नाच पाओगे तुम? हाथ टूट गया तो क्या करोगे? बट he don't want me to do anything, just dance. वो जो उनका एक स्ट्रिक्टनेस थी ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी जी. और वो तब मुझे गुस्सा, थोड़ा अंदर गुस्सा होता था कि अरे मैं क्यों नहीं खेल पा रहा, मैं इनके जैसे क्यों नहीं कर पा रहा. मुझे साइकिल चलाने का बहुत शौक, नहीं मिल रही है, नहीं होगा, गिर जाओगे, कहीं टक्कर हो जाएगी, कहीं ये हो जाएगा. बट उस वक्त ये समझ में तो नहीं आता था कि ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हैं. Why always angry? Why is always angry? वो कभी ठीक से क्या कहते हैं, प्यार से ऐसे कोई चीज क्यों नहीं बोलते हैं, या सिर्फ डांटी पड़ती रहती है. बट ये मुझे बाद में थोड़ा सा महसूस होना शुरू हुआ, रियलाइज हुआ कि वाकई अगर ये ऐसे नहीं रहेंगे तो शायद हो सकता है कि मैं केवल बेटा बन के रह जाऊंगा. बिल्कुल. टिल आज भी मैं अभी एक सुबह जब एंट्री किया, एंटर इन द क्लास, सो आई टेल एवरीबॉडी दैट प्लीज आई वांट टू बी ए स्टूडेंट, आई वांट टू लाइक अ स्टूडेंट इन फ्रंट ऑफ माय फादर. टिल आज भी. जी. तो वो जो उन्होंने वो एक स्ट्रिक्टनेस रखी, एक कि ये पारिवारिक होते हुए एक स्टूडेंट जैसा नहीं बनेगा, क्योंकि जब तक आप पात्र नहीं बनते ना, तब तक आपकी प्राप्ति नहीं है. Yes. आपको हमेशा पात्र बनना चाहिए. इफ यू वांट टू बी ए आर्टिस्ट बनना है तो. सो वेरी ट्रू. तो उसको इसलिए मैंने कोशिश की कि वो पूर्वजों की जो धरोहर है, एटलीस्ट उसको मैं अपने कंधे तक संभाल के रखूं. क्या बात. एक्चुअली दे हैव कम फ्रॉम दैट काइंड ऑफ बैकग्राउंड, तो उन्हें पता है कि हाउ मेनी आवर्स एंड व्हाट काइंड ऑफ फ्रेम ऑफ माइंड इज रिक्वायर्ड अगर आपको एक आर्टिस्ट बनना हो. तो आज के दिन में जो क्लासेस चल रहे हैं, 1 hour क्लासेस, जहाँ पे पूरे दिन में ये लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वहां आने के बाद ये जो 1 hour में इवन बाय द टाइम थोड़ा वार्म अप होके मन को आप क्लास में ला रहे हो, तब तक तो 15 मिनट निकल जाता है. फिर आपको मिलता है एक हाफ एन आवर ऑफ वर्क, फिर सोचने लगते हैं वो अभी क्लास खत्म हो जाएगा, जाना है. तो इट डजंट रियली वर्क. सो it is many hours and hours and hours of being in that place that makes you an artist, not just by coming and going
and just paying a visit to the form and going. फिर तो जो हो रहा है, that's why you don't see so many people reaching the heights that you have reached, because to become and to be there, it requires all this. It's a very Always there, because otherwise it's become a hobby classes हो जाती है. absolutely. That is I think the most important thing in performing arts, in art, not just performing art, whether it is visual art or performing arts, is the fact that you must first know whether you are in the right place, and if you are in the right place, take as much advantage as possible and go deep into it, dive into it. Yes. Only then will you be able to understand this. If you want to be an artist, performing artist, अगर आपको कुछ बनना है, then you have to give life, not hours. Correct. Very true. Hours में तो कुछ नहीं बन सकते आप एक टाइम आइटम टाइमर हो जाते हैं, बट आर्टिस्ट नहीं होते, बिकॉज आर्टिस्ट वो है जो पूरी लाइफ देता है, चाहे इन एनी आर्ट फॉर्म, पेंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक, स्कल्पचर, व्हाटएवर you are doing. So if you are artist, then go for the life, not for a 1 or 2 or 3 hour system. Correct. And fast food जैसा नहीं है. और कॉलेज स्कूल भी ऐसे बन जाए कि जहां आर्टिस्ट के लिए लिमिटेशंस ना रहे, तो आर्टिस्ट बियॉन्ड लिमिट होता है. बहुत सही बात कहा आपने जी, बहुत सही बात कहा आपने, क्योंकि मैं जैसे हमारे कॉलेज में वी आर जेजी ग्रुप ऑफ कॉलेज जो है, उसमें देयर आर 21 कॉलेजेस, जिसमें नर्सिंग है, बीएड है, बीकॉम है, बीसी है, बीबीए. अब ये सब बच्चे जो आ रहे हैं, उनका एक थिंकिंग, एक फ्रेम ऑफ माइंड अलग है, लेकिन परफॉर्मिंग आर्ट्स में मैंने पहले से कह के रखा है कि आपका जो सुबह में जो क्लासेस एक बार शुरू हो जाए, 9 बजे शुरू हो जाए और 3 बजे तक हमें वहां रहना है, लेकिन ये नहीं है कि 3 बजे के बाद मैं कहता हूं कि आप कैंपस छोड़ के चले जाइए. मैं बैठा हूं यहाँ 6 बजे 7 बजे तक, आपको जो यहाँ बैठ के रियाज करना है वो करिए, क्योंकि घर जाने के बाद ये नहीं होने वाला है. तो ट्राई एंड डू दैट सो दैट यू मेक मैक्सिमम यूज ऑफ द टाइम दैट यू गेट, एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट. एंड जो बच्चे ये कर रहे हैं, बहुत आगे आ रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. That is always there. Very good.
शंभु प्यारा घोरा पधारो प्यारा नंदे भिंगी वीरभद्र नंदे भिंगी वीरभद्र नंदे वीरभद्र गणपति भैरव संग गणपति हंसा प्यारा हंसा प्यारा प्यारा शंभु दान शिरोमणि राज राजेश्वरी दान शिरोमणि दान शिरोमणि राज राजेश्वरी दान शिरोमणि राज राजेश्वरी भिंगी हीरा प्यारा प्यारा
Was it because of the Gurukulam atmosphere that you got, that you also got to learn tabla, pakhavaj, harmonium, or did you feel the need to indulge into that yourself? बोथ वेज दोनों तरीके हैं, क्योंकि हमारे यहाँ स्पेशली जयपुर घराने की बात मैं करूं तो जी। हमारे जो जितने भी गुरुज रहे हैं, जिन्होंने स्थापना की, दे ऑलवेज से कि आपको गाना आना चाहिए, आपको बजाना आना चाहिए, आपको नाचना भी आना चाहिए, आपको बनाना भी आना चाहिए, कैसे बनता है क्रिएशन, Right. और आपको सिखाना भी आना चाहिए। ये 5 आपको आते हैं तो आप आर्टिस्ट या गुरु की श्रेणी में है। अदरवाइज जैसे एक डॉक्टर MBBS है, सबकी दवाइयां दे देता है, और एक स्पेशलिस्ट होता है जो एक क्या करता है, एक सर्जन है जिसको सबकी नॉलेज है। तो आर्टिस्ट और सर्जन और सृजन ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जी। तो हमारे यहाँ क्या हुआ कि मैंने बताया ना, मेरे गुरुजी नृत्य भी करते थे और तबला भी खुद स्वयं बजाते थे, प्लस हारमोनियम भी बजाते थे। तो इवन जितने यहाँ हमारे यहाँ सीखने आते हैं, इन सबको हम जानबूझ के कहते हैं कि ये हारमोनियम ले लो, अगर कोई किसी को आता है तो उसको लहरा भी सिखाते हैं जी। ताकि आपकी लय भी मजबूत हो और जी। आप प्ले कर सको, हारमोनियम पे लहरा बजा सकें। क्योंकि वैसे हमारे यहाँ सारंगी तबला सब है, और लेकिन क्योंकि सारंगी सीखना बजाना बहुत लंबा टाइम लगता है तो इतनी जल्दी बच्चों को सिखा नहीं सकते, लेकिन हारमोनियम एक थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। जी। तबला पखावज भी सिखाते हैं, तो वो क्या है कि क्योंकि उसको इनको बजाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट इज नॉलेज है। आप कभी जाएंगे तो अगले को मान लीजिए कुछ बताना है और आपको आता ही नहीं है, तो उसे क्या बताएंगे? अब उसे कहेंगे मान लीजिए वो नहीं बजा पा रहे या वो नहीं निकाल पा रहे, तो अगर हमें आता है तो हम दिखा देंगे, क्या बात, उसको बता दिया। अब भैया ऐसे बजाना, क्योंकि मैं नाचूंगा तो आप ऐसे बजा दीजिए, या हारमोनियम लेके बैठ गए कि भैया ये लहरा बजा दीजिए, या कोई वंदना है तो ऐसे गा दीजिए। सो ये अगर आप एक पारंपरिक कला को सीखते हैं तो उसकी आसपास की चीजें आपको ज्ञान है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठाट को जैसे तबले में एक खूबसूरत शब्द है कि पेशकार का बरतना खासियत होता है, उसी तरीके से ठाट को बना के कुछ ठाट के अंदाज बनाना वो उसकी नृत्य की खासियत है कि क्या ठाट से खड़े हुए धा धा।
उठान, एक दो उठान कर रहा हूँ। एक उठान विशेष दाएं अंग की तरफ जाएगी तो बाएं अंग की तरफ भी जाती है। उठानों की विशेषता ये होती है कि सम से खाली से कहीं से भी उठ जाना और सम पे आने का अंदाज वही ठाट ठाट का अंदाज। ठीक है, दिन दिन दा दे दा दिन तक दिन दिन दा दे दे दा 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 दिन तक दिन दिन दा तरक तक दा तक दे के धर के के धा के धा के धा दा ता थे ता ता थे के थे ता थे थे के दा ता ता थे ता ता थे के थे आ थे था के दा ता 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 थे थे दा थे दा थे इता थे थे दा थे आ थे 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 ता छूट की उठान Thank you very much, Rajendra ji. ये समय के लिए it was wonderful talking to you. और सही में ये शुरू होने के पहले मैं बहुत nervous था, लेकिन it was such a wonderful, easy way to be talking with you. And I'm on behalf of JG College of Performing Arts and also Pratibim, a reflection of an artist, I thank you for giving me this wonderful interview. थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप सबको बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नमस्ते।